इंदौर शहर के पश्चिम क्षेत्र स्थित समाजवाद नगर के श्री बड़े रणजीत हनुमान मंदिर में पुरुषोत्तम मास के तहत अखंड रामायण पाठ का आयोजन सतत जारी है। यह धार्मिक आयोजन 17 मई से आरंभ हुआ, जो 15 जून तक निरंतर जारी रहेगा। वरिष्ठ अभिभाषक संजय शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आयोजन के मुख्य पुरोहित पंडित दिनेश शर्मा है। मुख्य यजमान के रूप में आशीष शर्मा और अश्विन प्रजापति सेवा दे रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के पावन अवसर पर आयोजित इस धार्मिक महोत्सव में प्रतिदिन रामायण पाठ, भजन कीर्तन और धार्मिक अनुष्ठान हो रहे हैं। इंदौर राइटर क्लब की बैठक में पद्मश्री जगदीश चंद्र जोशीला ने निमाड़ी भाषा के विकास और संत सिंगा जी के योगदान पर विचार रखे तथा कविता पाठ किया। इस अवसर पर लेखक अर्जुन राठौड़ की गुरुदत्त पर केंद्रित पुस्तक का विमोचन भी हुआ। कार्यक्रम में विशेष रूप से वरिष्ठ पत्रकार दोपहर ग्रुप के चेयरमैन नवनीत शुक्ला मौजूद थे। इस अवसर पर अरुण ठाकरे, चंद्रशेखर बिरथरे, रवि खंडेलवाल, सुभाष खंडेलवाल, सत्यम वर्मा, स्वतंत्र जैन और राजेश शर्मा ने काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में दिलीप राजपाल, अनिल जैन और कमलेश्वर सिंह सिसोदिया सहित अनेक साहित्य प्रेमी विशेष रूप से मौजूद थे। इंदौर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली और सीजन की पहली अच्छी बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दिलाई। सुबह शहर में आधा इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई, जिससे तापमान में भी गिरावट आई और मौसम सुहावना हो गया। पिछले कई दिनों से तेज धूप और उमस से परेशान लोग बारिश के बाद राहत महसूस करते नजर आए। शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हुआ, जबकि ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों तक बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। एक साल इंतजार के बाद अब मेट्रो सुपर कॉरिडोर से आगे बढ़कर रेडिसन चौराहा तक यात्रियों के साथ पहुंचेगी। इंदौर में 18 जून से सुपर कॉरिडोर के गांधीनगर स्टेशन से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वयं उपस्थित रहकर इंदौर व भोपाल प्रोजेक्ट की समीक्षा बैठक में इस पर सहमति बना चुके हैं। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इंदौर में इस मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहेंगे और मेट्रो को हरी झंडी वो ही दिखाएंगे। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण के बाद अब नई सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। मधुबनी चौराहा से छावनी चौराहा तक नगर निगम ने काम तेज कर दिया है। निगम का दावा है कि 3 महीने में सड़क के एक हिस्से को आवागमन के लिए खोल दिया जाएगा। हालांकि मानसून के दौरान निर्माण कार्य समय पर पूरा होने को लेकर भी तमाम सवाल उठ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सड़क बंद होने से स्थानीय व्यापारियों का कारोबार प्रभावित हो रहा है। दुकानदारों का कहना है कि ग्राहकों की आवाजाही घटने से व्यापार लगभग ठप होने की स्थिति में पहुंच चुका है। भैया, छावनी में तोड़फोड़ के बाद अब सड़क निर्माण शुरू हुआ, आप लोगों को नगर निगम की तरफ से क्या कहा गया है? सर यही बोला था कि जल्दी से जल्दी रोड बन जाएगा बोले। काम देखकर क्या लग रहा है? काम देख के तो लग रहा है कि सर 6 महीने साल भर तो लग ही जाएगा। तो इससे आपके व्यापार व्यवसाय पर बहुत फर्क पड़ गया सर। काम ही नहीं है बिल्कुल ही रुक रोड। कितने दिन हो गए काम में? ये 15 दिन हो गए सर। 15 दिन जी। और अब चूँकि बारिश का दौर है, इसमें लगता है सड़क बन पाएगी? मुश्किल है सर। कितने लंबे समय का संघर्ष दिखाई दे रहा है? ये तो 6 महीने तो मान के चलिए, 6 महीने साल भर तो मान के चलिए। जवाबदार क्या बोल रहे हैं ऐसे में व्यापार व्यवसाय को लेकर? आपकी चर्चा हुई क्या? नहीं, हमारी तो नहीं हुई सर। हम तो छोटे व्यापारी हैं, तो हमारी तो कौन सुनवाई होगी। मतलब परेशानी लगती है आने वाली? जी सर, परेशानी तो है। आपका नाम है? लखन गहलोत। आश्वासन तो बस काम चल रहा है, जोरों से चल रहा है काम तो। हाँ। और हो जाएगा जो भी होना होगा जल्दी से जल्दी। पर ये है कि 2-3 महीने तो फिर भी लगेंगे। बारिश से तो लगता है 2-3 महीने में हो पाएगा। अब वो तो अभी ऐसा सुनने में आ रहा है। अब जैसा सरकार बोलेगी वैसे सरकार के साथ ही हम लोग। व्यापार व्यवसाय पर क्या प्रभाव? जीरो, बिल्कुल जीरो, कुछ भी नहीं। सुबह आ रहे हैं, शाम को जा रहे हैं। एक ऐसा चौकीदार की तरह आदमी आता और बैठ के चले जाता, बस वही काम हो रहा है। काम तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि रोड बंद है, इधर से भी बंद है, इधर से भी बंद है। लगता है थोड़ा लंबा समय अब संघर्ष का रह सकता है। वो तो देना ही पड़ेगा, सरकार के साथ रहना पड़ेगा। सहयोग करेंगे तो विकास होगा, नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा। आपका नाम है? अब्दुल वहीद। महू क्षेत्र में नर्मदा थर्ड फेज की मुख्य ट्रंक पाइपलाइन फूटने से इंदौर की जलापूर्ति प्रभावित हो गई थी। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से शहर की अनेक टंकियों तक पानी नहीं पहुंचा और कई क्षेत्र में जल संकट की स्थिति बनी रही। सूचना मिलते ही नगर निगम, नर्मदा परियोजना और तकनीकी टीमों ने मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर मरम्मत कार्य शुरू किया। लगातार कई घंटों की मेहनत के बाद लाइन को आखिरकार दुरुस्त कर दिया गया। निगम आयुक्त क्षितिज सिंगल के अनुसार पाइपलाइन में दोबारा पानी छोड़ा जा रहा है और शनिवार से शहर में नियमित जलापूर्ति बहाल कर दी जाएगी। देखिए, जो हमारी मेन सप्लाई लाइन है 1700 mm की, उसकी पाइपलाइन में कुछ प्रॉब्लम आई थी। कल देर रात तक
पूरी टीम ने मेहनत करके उसको ठीक कर लिया है और अब उससे सप्लाई भी हम लोग शुरू कर चुके हैं। ऑब्वियसली क्योंकि वो पानी आने में टाइम लगता है तो आज की जलापूर्ति बाधित रहेगी, पर अब वो रिपेयर हो चुकी है। इंदौर के छावनी क्षेत्र में सड़क चौड़ीकरण को लेकर सियासत भी चल रही है। एक और कांग्रेस प्रभावित परिवारों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर 6 जून को जन अधिकार यात्रा निकालने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी ओर नगर निगम जनकार्य समिति प्रभारी राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण का निर्णय स्थानीय रहवासियों से व्यापक चर्चा और उनकी सहमति के बाद दिया गया, इसलिए उन्हें मुआवजा देने का कोई सवाल ही नहीं होता। यह परियोजना शहर के यातायात सुधार और भविष्य के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। कांग्रेस विकास की विरोधी है जो हर विकास कार्य में बाधा डाल रही है। मुझे लगता है कि चिंटू चौकसे जी प्रतिपक्ष के नेता जरूर हैं पर उनकी जानकारियां कम हैं। इनको 3 बार के पार्षद हैं, जानकारियां रखना चाहिए उनको भी कि एक बार भाभी रही हैं, 2 बार वो रहे हैं, तो उनको इतनी जानकारी भी रखना चाहिए कि मास्टर प्लान की सड़क को कम करने का अधिकार किसी को है नहीं, पर हम शहर की व्यवस्थाओं को देखते हुए और जो व्यापारियों के आग्रह पर लोगों ने वहाँ पर अपनी सहमति जताई थी कि 60 फुट आप बना के और 60 फुट के जो रोड पे जो है वो करके आप दे दें, तो हमने क्या आप अपने हाथ से तोड़ें और लोगों ने उसकी मीटिंगें भी हुई और वहाँ का जो व्यापारी संघ है, रहवासी संघ है, उन्होंने जो है सब अपनी सहमति दी और स्वयं ने लोगों ने तोड़े। उसके बाद जो बचा हुआ था वो नगर निगम ने हटाया और 60 फुट हम अभी बना रहे हैं। नक्शे जो पास होंगे वो 80 फीट पे होंगे और उसमें जो है जो 20 फीट का रहा वो बाद में कभी भविष्य में, जब ये भविष्य को देख के नहीं, जब ये गांव खड़ा था इंदौर, तब मास्टर प्लान थोड़ी लागू हुआ था। इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेले गए मध्य प्रदेश लीग T20 के दूसरे दिन बड़ा उलटफेर देखने को मिला। नीलामी के सबसे महंगे खिलाड़ी आशुतोष शर्मा और IPL स्टार वेंकटेश अय्यर अपने पहले मुकाबले में केवल 1-1 रन बनाकर ही आउट हो गए। दोनों स्टार बल्लेबाजों के फ्लॉप रहने का असर उनकी टीमों के प्रदर्शन पर भी पड़ा। मालवा स्टेलियंस और इंदौर पिंक पैंथर्स को हार का सामना करना पड़ा। वहीं चंबल घड़ियाल्स और भोपाल लेपर्ड्स ने संतुलित खेल का प्रदर्शन करते हुए जीत के साथ टूर्नामेंट में अपने अभियान की शानदार शुरुआत कर दी है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इंदौर की देवगुराड़िया पहाड़ी पर शुक्रवार को व्यापक पौधारोपण अभियान आयोजित किया गया। पर्यावरणविदों, सामाजिक संगठनों और प्रकृति प्रेमियों ने पौधे लगाकर हरित इंदौर का संकल्प लिया। कार्यक्रम में तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच हरित क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। प्रतिभागियों को पौधारोपण के साथ पौधों की देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प दिलाया गया। पर्यावरणविद डॉक्टर दिलीप वाघेला ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनका संरक्षण सुनिश्चित करना भी जरूरी है। उन्होंने देवगुराड़िया पहाड़ी को हरा भरा बनाने के लिए चल रही योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की। देवगुराड़ी की पहाड़ी पर वन विभाग के सहयोग से कुछ अन्य संस्थाओं ने, जैसे नेचर वॉलंटियर्स भी साथ में थी और पर्यावरण प्रेमी भी साथ में थे, उन लोगों के द्वारा सघन वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है और आज काफ़ी पेड़ लगाए जाएंगे। सबसे बड़ी बात ये थी कि आज बारिश भी हो गई थी, जिसके कारण पेड़ों को अच्छे जीवन मिलेगा, ऐसे पूरी उम्मीद है। ये कम से कम 2 से 2.5 हज़ार के ऊपर पेड़ लगाए जा रहे हैं और काफ़ी अच्छा वहाँ पे गड्ढे भी किए गए हैं। उनमें मिट्टी खाद की व्यवस्था की, पहाड़ी पथरीली पहाड़ी है वो, तो उसमें हम काफ़ी व्यवस्था कर रहे हैं कि वो पेड़ों को आगे जीवन मिले और चलते रहें। और पानी का भी व्यवस्था की जाएगी कि पानी भी डाला जाए, वहाँ पे पेड़ों को पानी दिया जाए। इंदौर अपराध नियंत्रण और जन जागरूकता के उद्देश्य से थाना हीरानगर परिसर में विशेष पाठशाला आयोजित की गई, जिसमें थाना बाणगंगा और हीरानगर क्षेत्र के 87 आदतन अपराधी, निगरानी शुदा बदमाश और गुंडा बदमाश शामिल हुए। डीसीपी अभिषेक रंजन और एडिशनल डीसीपी राम स्नेही मिश्रा ने अपराध के दुष्परिणामों पर उन्हें समझाइश दी। अपराधियों ने अपने अनुभव भी साझा कर युवाओं को अपराध से दूर रहने का संदेश दिया। सभी ने मेरा मोहल्ला नो हल्ला का संकल्प लेते हुए अपराध न करने और पुलिस को किसी भी आपराधिक घटना की सूचना देने का वचन भी दिया। पुलिस ने डोजियर भरवाकर रेड और येलो नोटिस भी इन बदमाशों को तामील कराए हैं। इंदौर यातायात पुलिस ने सड़क दुर्घटना की रोकथाम और यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से फूड डिलीवरी बॉयज के लिए विशेष कार्यशाला आयोजित की। कार्यक्रम में स्विगी और इंस्टामार्ट के डिलीवरी कर्मियों को सुरक्षित वाहन संचालन, हेलमेट के अनिवार्य उपयोग, गति सीमा पालन तथा ट्रैफिक सिग्नल का सम्मान करने की जानकारी दी गई।
अधिकारियों ने बताया कि समय पर डिलीवरी के दबाव में नियम तोड़ना जानलेवा साबित हो सकता है। प्रतिभागियों को स्वयं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प भी दिलाया गया। कार्यक्रम के बाद सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली भी निकाली गई। इंदौर यातायात पुलिस की व्हील लॉक पार्टी ने मधुमिलन चौराहा पर चेकिंग के दौरान बिना नंबर की एक दोपहिया गाड़ी पकड़ी। दस्तावेजों की जांच में पता चला कि वाहन महाराष्ट्र से चोरी का है। वाहन स्वामी की पुष्टि के बाद चालक और वाहन को आगे की कानूनी कार्रवाई हेतु संबंधित थाने के सुपुर्द कर दिया गया है। मुहर्रम से पहले मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने इंदौर की करबला इंतजामिया कमेटी का गठन कर दिया है। डॉक्टर सनवर पटेल के नेतृत्व में गठित नई कमेटी में युवाओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई है। जिला वक्फ बोर्ड अध्यक्ष रेहान शेख की मौजूदगी में हाजी हमीद नियारगर को अध्यक्ष, इरशाद इस्सू पठान को सचिव और जावेद शेख को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नई टीम ने मुहर्रम के दौरान आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया है। कार्यक्रम में विभिन्न दरगाहों के पदाधिकारी भी मौजूद थे। कमेटी ने चादर पेश कर देश में अमन, शांति और तरक्की की दुआ भी मांगी। मेरे को जो नई जिम्मेदारी मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब सनवर पटेल साहब द्वारा मुझ पर भरोसा करके मुझे इस वक्फ करबला इंतजामिया कमेटी का सदर बनाया गया है। मेरी कोशिश रहेगी, उन्होंने जिस तरह से मेरे को सोच के जिम्मेदारी दी है, मैं उस पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करूँगा। क्या रहेगा आगे का निर्णय? अभी तो हमारे को कमेटी बनी है, आज ही हमने चादर पेश करी है आप लोगों के सामने। अब हम धीरे से हमारी कमेटी की मीटिंग करके उसमें तय करेंगे और विशेष अभी ध्यान हमारा खास तौर से आने वाले मेले को कामयाब करना, उस पर ध्यान हमारा रहेगा। मेले में कई बार पहले इंदौर जिला प्रशासन ने खुड़ेल तहसील के ग्राम गारी पिपला में बड़ी कार्रवाई करते हुए देव धर्मराज मंदिर की करीब 1 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करा दिया। राजस्व विभाग ने कब्जाधारी के विरुद्ध कार्रवाई कर भूमि खाली करवाई। साथ ही मंदिर तक पहुंच सुगम बनाने के लिए शासकीय भूमि से 700 मीटर लंबा मार्ग भी बहाल किया गया। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर इंदौर के नंदानगर स्थित शासकीय IIT परिसर में पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री के एक पेड़ मां के नाम और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की एक बगिया मां के नाम पहल के तहत जनप्रतिनिधियों ने पौधे लगाए। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, विधायक रमेश बेंदोला, सभापति मुन्नालाल यादव और राजेंद्र राठौड़ ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कैलाश विजयवर्गीय ने हर वर्ष की तरह इस बार भी 21 लाख पौधे लगाने का संकल्प दोहराया है। कार्यक्रम में अधिकारी, शिक्षक, NCC कैडेट्स, विद्यार्थी और तमाम नागरिक मौजूद थे। सब लोग बैठ जाइए बेटा, कुर्सी पे जिसको मिले। कुर्सी बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारे लोकप्रिय प्रणाम बोलिए। हमारे लोकप्रिय विधायक भाई रमेश जी, नगर निगम के सभापति मुन्नालाल यादव जी, उद्यान के हमारे प्रभारी राजेंद्र राठौर जी, राज कपूरा जी, हमारे वाइस प्रिंसिपल गौरव जी, आदरणीय तिवारी जी, हमारे नाम भूल गया मैं आपका, हाँ शर्मा जी, और हमारे माननीय पार्षद महोदय, हाँ ये दोनों जी, हाँ मौर्य परिवार से कंट्रोल वाले ना। इंदौर का स्कीम नंबर 136 स्थित एक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग के दौरान इंसानियत की काफी बढ़िया मिसाल देखने को मिली। आग और घने धुएं से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया, लेकिन रहवासियों ने घबराने के बजाय एक दूसरे की मदद की। कई लोगों ने बच्चों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया, जबकि बुजुर्गों और महिलाओं को बाहर निकालने में भी सहयोग किया। स्थानीय लोगों की सूझबूझ, साहस और आपसी समन्वय से एक बड़ा हादसा टल गया। संकट की इस घड़ी में रहवासियों की एकजुटता ने मानवता का प्रेरणादायक उदाहरण पेश किया है।
इंदौर में संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने रबी एवं खरीफ फसलों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को मैदानी स्तर पर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने किसानों को समय पर बीज, उर्वरक और ऋण उपलब्ध कराने पर जोर दिया। वहीं इंदौर दुग्ध संघ को घर घर दूध संग्रहण और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने को कहा गया है। साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के व्यापक प्रचार प्रसार के भी निर्देश जारी किए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कृषि महाविद्यालय इंदौर में जलवायु परिवर्तन एवं मृदा स्वास्थ्य विषय पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में किसानों, वैज्ञानिकों, प्राध्यापकों, विद्यार्थियों और कृषि विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता डॉक्टर के.वी. राव ने अल नीनो जैसी महासागरीय घटनाओं के विषय में कृषि उत्पादन पर प्रभाव और उनके वैज्ञानिक समाधान भी बताए। विशेषज्ञों ने रासायनिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा की गुणवत्ता पर पड़ रहे दुष्प्रभावों पर गहरी चिंता जताई है। महाविद्यालय के अधिष्ठाता डॉक्टर भरत सिंह ने टिकाऊ कृषि, संतुलित पोषण प्रबंधन तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को समय की आवश्यकता बताया है। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के आधार पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। हाँ, आप बहुत अच्छा और सामयिक प्रश्न है आपका। आज पर्यावरण दिवस पे हमारे कृषि महाविद्यालय इंदौर में माननीय कुलगुरु कुलपति प्रोफेसर अरविंद कुमार शुक्ला साहब के मार्गदर्शन और निर्देशन और नेतृत्व में सर्वप्रथम आज हम लोग सुबह 8 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम किए, जिसमें हमारे एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के हमारे विद्यार्थी और बीएससी और एमएससी के छात्र और हमारे यहाँ के सभी कर्मचारी सभी ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और हम लोगों ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया। उसके पश्चात अभी आप लोग एल नीनो का प्रभाव देख रहे होंगे और अधिक उर्वरक उपयोग से जो मृदा का क्षरण हो रहा है, जल का क्षरण हो रहा है और पर्यावरण का क्षरण हो रहा है, प्लस प्रदूषण भी फैल रहा है। इन सबको देखते हुए आज हमारे यहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमने